फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी की योगी सरकार ने आगामी महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। तो जहां 2019 में लाखों श्रद्धालु आए थे और सुरक्षा के साथ मेला संपन्न हुआ था, तो वहीं अब पुलिस ने आगामी महाकुंभ 2025 को लेकर कमर कस ली है और मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। किस तरह से किस पॉइंट पर पुलिस की तैनाती होगी, साथ ही एआई के द्वारा मेले में आए लोगों की कैसे निगरानी किया जाएगा, साथ ही पुलिस के विभिन्न एजेंसियों को भी मेले में तैनात किया जाएगा और पुलिस को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि पहले से ज़्यादा इस बार श्रद्धालु मेले में आएंगे और उनसे पुलिस अच्छा व्यवहार करे, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। और क्या कुछ कहना था पुलिस कमिश्नर प्रयागराज तरुण गाबा का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। कितने थाने चौकियां, फायर स्टेशन, बस टावर बनेगी, क्या तैयारी है पूरी? देखिए, पिछले कुंभ मेला जो 2019 में हुआ था उसके सापेक्ष में बहुत चीज़ों की वृद्धि हुई है। श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, घाट की वृद्धि हुई है और पार्किंग एरियाज़, होल्डिंग एरियाज़, सभी चीज़ों में वृद्धि हुई है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हमने फोर्स का आंकलन किया है। प्रति ड्यूटी क्षेत्र में हर पॉइंट पे क्या क्या बल हमें लगाना पड़ेगा उसका आंकलन करके उसी के अनुसार ड्यूटियों को निर्वहन किया जाएगा। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी पुलिस बल को दी जाएगी ताकि वो श्रद्धालुओं से अच्छा बर्ताव कर सकें और श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक अपना यहाँ पर आना और संगम में स्नान करने की कार्रवाई वो पूरी तरह से कर चुके हैं, सुगमतापूर्वक कर सकें। इस प्रकार हम पुलिस बल की स्थापना कर रहे हैं कि हम हर पहलू का ध्यान रख सकें, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो श्रद्धालुओं की सुगमता हो। तो इन सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए पुलिस बल को तैनात इस बार किया जा रहा है। एआई का प्रयोग किया जा रहा है भीड़ का आकलन करने के लिए, कहीं बैरियर ब्रीच होता है उसका आकलन करने के लिए, कितने वाहन आसपास के जनपदों से यहाँ पर आते हैं, किस प्रकार के वाहन आते हैं, कितनी संख्या में आते हैं, उनमें कितने लोग बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ें एआई के माध्यम से भी आकलित की जाएंगी और जो ज़मीनी लेवल पे ग्राउंड स्थिति होगी उसको एआई से हम कोलैबोरेट करते हुए उस प्रकार अपनी रिस्पांस स्कीम्स क्रियान्वयन करेंगे। किसी तरह की या ऐसी स्थितियों में किस तरह से तमाम एजेंसियां यहाँ पर रहेंगी जो खुफिया काम करेंगी, किसी तरह की सब सकुशल जा सके? देखिए, जो मेला प्राधिकरण है उसके अलावा जो पुलिस बल यहाँ पर है, चाहे वो मेला क्षेत्र में हो, चाहे वो सिटी क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे पुलिस बल हो, उनको सहयोग सेंट्रल एजेंसी से भी रहेगा। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर रहेंगी जो किसी भी आपदा को डील करने के लिए सक्षम है। हमारे एसडीआरएफ है वो भी अपना योगदान देगा। उसके अलावा जो अन्य यूपी पुलिस की एजेंसीज़ हैं, एटीएस है, एसटीएफ है, सब लोग अपना योगदान इसमें देंगे ताकि हम जो हमारा दायित्व है उसको शांतिपूर्वक उसका निर्वहन कर सकें। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है और अब जहां देर रात से बारिश भी हो रही है और साथ ही ऐसे में जहां सवेरे नदी में मछली पकड़ने के लिए निकले 12 मछुआरों की जान इन तेज़ हवाओं ने खतरे में डाल दी। नदी में मछली पकड़ने निकले इन मछुआरों की नाव बीच मझधार में फंस गई, जिसके बाद लहरों की आगोश में फंसकर 2 नाव पलट गई और सभी लोग 12 मछुआरों ने तीसरी नाव पर शरण ली और परिवार वालों को फ़ोन करके इसकी जब घटनाक्रम की सूचित किया गया तो परिवार वालों ने रो रो कर बुरा हाल था और गांव के कुछ लोग पुलिस के पास मदद मांगी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गंगा पार में एनडीआरएफ की टीम ने जहां रेस्क्यू कर 12 मछुआरों को सुरक्षित किनारे पर लाए और ऐसे में 12 मछुआरों की जान पुलिस और एनडीआरएफ के द्वारा बचाई गई, रेस्क्यू किया गया। और ऐसे में क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह का, आइए दिखाते हैं आपको। आज लगभग 10:30 बजे के आसपास थाना खरवई अंतर्गत गुरुआ पैगम्बरपुर गांव के पास नदी बहती है, वहां पर एक नाव में 9 लोग और एक मचान पर लगभग 3 लोगों के स्ट्रैंडेड होने की सूचना मिली थी। कुल 12 लोग स्ट्रैंडेड थे। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद जिला प्रशासन की
टीम भी पहुंची और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। एनडीआरएफ ने तुरंत अपना रेस्क्यू स्टार्ट किया और टोटल पहले 9 लोग और 3 लोग कुल मिला के 12 लोगों को रेस्क्यू किया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, उनका सीएचसी भेजा गया है जहाँ पर उनकी कंडीशन नॉर्मल बताई गई है। आगामी महाकुंभ 2025 भले ही भूमि पूजन के साथ शुरुआत हो गई हो, मगर संगम नगरी प्रयागराज में लगातार जहां दूसरे राज्यों से आ रहे बाढ़ के पानी के कारण संगम क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। ऐसे में कुंभ कार्य प्रभावित हो रहा है। अब प्रशासन और मेला प्राधिकरण के लिए चुनौती बन गया है। इस पर जब मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार नज़र बनाए हुए हैं और जब कभी इस तरह की आपदा आती है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी होती है। वहीं मंत्री नंदी ने दावा किया है कि समय सीमा से पहले ही तैयारी कर ली जाएगी। देखिए, जो हमारा तय समय है और बाढ़ या प्राकृतिक जब भी कोई इस तरह की आपदा आती है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है। उस चुनौती को बड़ी ही जिम्मेदारी से बहुत ही अच्छे तरीके से उससे निपटा जाए। तो हमारे अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, वो सब विद इन कंट्रोल है और सब कुछ व्यवस्थित है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कल देर रात से हो रही बारिश के कारण आज पूरा दिन अस्त व्यस्त रहा और लोग परेशान हुए तो साथ ही घर में लोग कैद हो गए। मगर एक बार बारिश के कारण गर्मी से लोगों को छुटकारा मिला और मौसम सुहाना हो गया है। मगर दूसरी तरफ जगह जगह जल भराव की भी स्थिति देखने को मिली। तो सबसे बड़ी बात है कि गंगा यमुना का जल स्तर खतरे के निशान करीब था, वैसे आज घटना शुरू हो गया है। मगर बारिश के कारण चिंता बनी कि कहीं फिर से गंगा यमुना का जल स्तर में वृद्धि ना होने लगे और ऐसे में लोग आज अपने घरों में कैद दिखाई दिए। तो साथ ही लोगों को स्कूल बच्चों को जाने के समय भी छाते का सहारा लेना पड़ा और बारिश के कारण लोग ज़्यादातर अपने घरों में रहे और आज पूरी बाज़ारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और पूरा दिन लगातार रिमझिम बारिश के कारण जहां मौसम सुहाना हुआ तो जगह जगह जलभराव भी हुआ और लोग परेशान दिखे। बुलडोज़र की कार्रवाई पर जहां सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और 1 नवंबर तक जहां कोर्ट ने बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगाई है और सार्वजनिक स्थान पर बुलडोज़र की कार्रवाई तो हो सकती है मगर किसी पर्सनल पर कार्रवाई के लिए जहां कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा। तो ऐसे में अब कांग्रेसियों में खुशी की लहर दिखाई दी और कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने जहां घंटाघर पर व्यापारियों को मिठाई बांटी और खिलाई और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। ऐतिहासिक फैसले के आने की खुशी में आज हम लोग इस ऐतिहासिक घंटाघर पर मिठाई बढ़ा के एक दूसरे को खुशी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर पर फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीके से रोकी जाती है और पूरे देश में ये लागू हो गया है। और बहुत खुशी की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी आदेश जब तक कोर्ट से न लिया जाए तब तक कोई कार्रवाई न की जाए। आज यहाँ पे इलाहाबाद के प्रयागराज में पूरे समाज के लोगों ने, पूरे यहाँ के लोगों ने, तमाम लोगों ने यहाँ पर मिठाई बटाई, एक दूसरे को बधाई दी कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर यहाँ के तमाम लोग खुशी इजहार कर रहे हैं। मैं इरशादुल्लाह। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।